जिनेंद्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। 3:31 PM, अभी 1 मिनट पहले मार्केट बंद हुआ है। ओनली 1 मिनट एगो द मार्केट गॉट क्लोज्ड। 1 मिनट पहले। तो अब देखते हैं मार्केट में हुआ क्या। देखिए, मैंने आपको जहाँ पे 315 या 16 पे जो सेल दिया था, आप देखिए सेम सेम हाई रह गया। उसके बाद आपको ये नया लो बनाया था 242 का, आपने देखा होगा। अच्छा खासा गिरावट आई थी। फिर आज इसको जानबूझ के मेंटेन किया गया है दोस्तों। कोई कोई ताकत नहीं है निफ्टी में। मैं खुले आम दावा कर सकता हूँ कि कल हमको 100 से 150 या 200 पॉइंट भी गिरावट दिख सकती है। 100, 150 या 200 कल के दिन में गिरावट दिखेगी। और आज इसको मेंटेन किया गया क्योंकि मुझे पता था कि आज किसी तरह से ऊपर तो रखेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि एक बार 226 के नीचे लाएगा। ठीक है, तो नहीं लाया, कोई बात नहीं। जो फ्राइडे की क्लोजिंग थी, फ्यूचर की बात कर रहा हूँ मैं, तो नहीं लाया, लेकिन 242 ला के दिखा दिया इसने। 242 बहुत अच्छी बात है, जबकि बहुत स्ट्रांगली खड़ा था। और एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि आप देखो, जानबूझ के प्रीमियम बढ़ा दिया गया। 274 स्पॉट में चल रहा है और 294, 20 पॉइंट का प्रीमियम कर दिया गया, ताकि जो शॉर्टर्स है वो काट के नहीं जा सके, या फिर उनको काटना है तो ऊंचे रेट में काटना है। और अब जो सुप्रीम कोर्ट का देखिए आप लोग, क्या सेटिंग होती है इसमें। दिस इज अ प्योर सेटिंग कि 2 बजे का टाइम करके फिर 3 बजे कर दिया जाता है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट इतना हमारा इस तरह से हालत ख़राब हो गई सुप्रीम कोर्ट की कि क्या 1 घंटे का टाइम उसको बढ़ाना पड़ता है। इफ़ द टाइम वॉज शेड्यूल्ड फॉर 2 PM, देन वाई द टाइम हैज़ बीन चेंज टू 3 PM। थोड़ा दिमाग लगाइए। पूरा सेटिंग बिजनेस हो रहा है दोस्तों। ये पूरा मार्केट सेटिंग बिजनेस हो रहा है, और जो आम पब्लिक है वो सिर्फ हारेगी ही हारेगी, अगर उसके पास कोई अच्छा मेंटर नहीं है तो मुझे तो कल का पूरा क्लियर पिक्चर दिख रहा है कि 100 या 150 या 200 पॉइंट कल गिरेगा निफ्टी। मैं बैंक निफ्टी के बारे में कुछ नहीं बोला आज भी, और ना कुछ बोलूँगा आपको, ठीक है। लेकिन मेरे बोलने के बाद बैंक निफ्टी भी आप देख सकते हो कि काफ़ी गिरा था। 802 का नया लो बनाया था आपको, है ना, 802। लेकिन ये बहुत स्ट्रांग है। तो अब इसमें कोई न्यूज़ आके ही ये गिर सकता है, वरना ये स्ट्रांग कैंडिडेट है। मैं ये भी बोल रहा हूँ, निफ्टी वीक है और बैंक निफ्टी स्ट्रांग है। लेकिन अगर कोई न्यूज़ बैंक निफ्टी में भी आती है तो वो भी गया। ठीक है, अब आ जाइए चार्ट पे आ जाते हैं। मैं निफ्टी का चार्ट पहले देख लेता हूँ। क्लोजिंग आने वाली है, अभी आई नहीं है। 3:34 हो गई। मैंने 3:31 पे स्टार्ट किया था। तो आपको जिसको भी टेक्निकल आता है वो समझ जाएगा। मैंने तो चार्ट देखा भी नहीं था, मैंने तो आपको कभी बोल दिया था ये चीज़ें। ठीक है, तो आपने देखा कि जहाँ मैंने बताया वहाँ से आपको 1 रुपये का लॉस नहीं होने दिया, बल्कि अगर किसी ने 60-70 पॉइंट में प्रॉफिट बुक किया होगा तो अच्छा प्रॉफिट मिला उसको। तो ये क्या दिखा रहा है, डोजी, क्लियर कट डोजी। 270 की ओपनिंग है, 274 का क्लोजिंग दिखा रहा है। अब क्लोजिंग तो जो एडजस्टेड क्लोजिंग जो आती है वो 3:36 पे दिख जाएगी मुझे। तो मैं अभी वीडियो बनाने के दौरान आपको एग्जैक्ट क्लोजिंग भी बता दूंगा। अभी 274 के हिसाब से ये डोजी दिख रहा है, और वो भी एक अपसाइड में डोजी है। तो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि कल तो मंदी रहेगी, परसों भी मंदी रहेगी, वेडनेसडे को भी मंदी रहेगी, और वेडनेसडे को 2:50 के बाद ही मार्केट सुधरने की चांसेस है, आफ्टर 2:50 PM। ठीक है, और थर्सडे और फ्राइडे में थोड़ी सी बुलिशनेस में हूँ। ये मैं आपको मेरा टेक्निक से बता रहा हूँ, ठीक है, माय टेक्निक्स। ठीक है, तो मैं आज के लिए तो आपको बोला ही था कि शॉर्ट करिए, और शॉर्ट करके आपको कोई नुकसान नहीं हुआ, भले ही बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ। बल्कि 10 लास्ट में भी अगर आप देखो तो मैं 315 पे आपको बता रहा था, तो लास्ट ट्रेड भी अगर आप देखो तो 294 का है। तो 315 माइनस 294 भी कर लीजिए। और अगर किसी ने इस लो के आसपास काटा है 242, उसके बाद ही आया, आप चेक कर सकते हो। और ये भी 802। लेकिन मैं बैंक निफ्टी तो वैसे भी कोई शॉर्ट नहीं बोल रहा था, ठीक है। तो वो तो गिरना ही है, गेहूं के साथ घुन पिसना ही है। अब कल मुझे लगता है कि फार्मा काउंटर की पिटाई होगी। आप लोग लिख लीजिए ये चीज़ अपनी अपनी डायरी में। कल फार्मा काउंटर की पिटाई होगी, पिटाई। लिखिए उसमें कौन कौन से, लुपिन,
टोरेंट, ये सारे की कल पिटाई होगी। जितने आज भागे हैं ना, सबकी कल पिटाई होगी, आप लिख लीजिए, ठीक है। तो निफ्टी में तो आपको क्लियर कट दिख गया। और निफ्टी ने देखिए एक और चीज़ हुआ, चलिए मैं शायद क्लोजिंग आ गई तो मैं क्लोजिंग निकाल ही लेता हूँ। क्लोजिंग एग्जैक्टली 270, इट इज़ ए मोस्ट परफेक्ट डोजी। एग्जैक्टली 270, 270 की ओपनिंग, और एकदम अप साइड में ऐसा परफेक्ट लॉन्ग लेग डोजी बना है, इसको बोलते हैं लॉन्ग लेग डोजी। और ये तो कल वाट लगाने की पूरी तैयारी कर रहा है, एक्सेप्ट कोई न्यूज़, क्योंकि देखिए मार्केट 3 फैक्टर्स पे चलता है, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, फंडामेंटल, टेक्निकल एंड द थर्ड वन इज सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटल का मतलब होता है न्यूज़। अगर कोई बहुत तगड़ी न्यूज़ आ गई और विदेश से भी आ गई तो ये मेरा व्यू खारिज हो जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा अगर मैं टेक्निकली और जो आज की चाल है उसको देखते हुए बोल रहा हूँ, तो 100 पॉइंट, 150 पॉइंट या 200 पॉइंट की भी कल गिरावट दिख सकती है। और इनफैक्ट ये कंटिन्यू रहेगी वेडनेसडे को भी। वेडनेसडे को भी कम से कम 2-2:30 बजे तक कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ आज, ये 341 का आपको हाई याद होगा, 29 जुलाई को बनाया था इसने, और आज का हाई भी आप अगर देखो तो 337। इसको डबल टॉप भी बोल सकते हो आप, जिसको टेक्निकल आता है वो ये भी बोल सकता है दिस इज ए डबल टॉप। और डबल टॉप बनने का मतलब ये होता है कि जो वो टॉप बनने के बाद जो लो बना था ना, वो टेस्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर ये डबल टॉप कल इंटैक्ट रहता है, इंटैक्ट, आपको समझ में आ गया मैं डबल टॉप क्यों बोल रहा हूँ इसको। देखिए दिखा देता हूँ, और डोजी साथ में बना है, और वो भी परफेक्ट डोजी, मोस्ट परफेक्ट डोजी इन द लास्ट 1.5 ईयर। मैंने इतना परफेक्ट डोजी नहीं देखा। ये दोनों टॉप एक जैसे हैं, आज का 337, उस दिन का 341, और ये लो बनाया था आपको याद होगा कुछ 880 का, ये गिरावट। तो अब इसके बाद भी इसका नियम ये बनता है, इसको टेस्ट करना चाहिए 880 को। हो सकता है 900 पे रुक जाए, लेकिन इतना आने की चांसेस है टिल बुधवार। मैं लंबी टाइम भी नहीं मांग रहा हूँ आपसे, टिल बुधवार या गुरुवार के सुबह तक ये लेवल्स, जो ये रेड कैंडल थी ना, यहाँ तक आने की ताकत है निफ्टी में। यहाँ से फिर बाउंस बैक वापस कर लिया तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, कर भी सकता, क्योंकि मुझे थर्सडे और फ्राइडे बुलिश लग रहा है, जो पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्लियर कट बता दिया। अब आ जाइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी ने स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया, इंस्पाइट ऑफ लास्ट में गिरा था, लेकिन फिर भी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। 21,900 की क्लोजिंग दिया, इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल। और इसको कई लोग इन्वर्टेड, सॉरी आई एम सॉरी, हैंगिंग मैन बोलेंगे, लेकिन दिस इज़ नॉट ए हैंगिंग मैन, क्योंकि जो इसके वीक है अपर वीक, इट शुड बी हैंगिंग मैन, सॉरी इसको शूटिंग स्टार बोलेंगे बहुत लोग, बट दिस इज़ नॉट ए शूटिंग स्टार, क्योंकि एक तो ये वाइट कलर का है, दूसरा इसकी जो वीक अपर वीक, इट शुड बी मच लॉन्गर इन केस ऑफ शूटिंग स्टार। तो ये साइज़ बहुत छोटी है, तो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, और ओपनिंग से बड़ी क्लोजिंग हुई है इसमें। आज की ओपनिंग थी 824, आज की क्लोजिंग है 900, तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रॉन्ग है। तो हो सकता है कल सुबह इसको तेज खोल के वैसे करे, क्या करे आई डोंट नो, लेकिन इसको भी न्यूज़ के सहारे तो ये भी गिर सकता है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम 30 मिनट्स का चार्ट देख लेते हैं दोनों का, फटाफट फिर वीडियो को ख़त्म करते हैं। 30 मिनट्स का चार्ट है ये। तो ये बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी में मैं अगर आपको कल के लिए बोलूँ सेल कहाँ से बनता है, एज सुन एज आप कल 21,780 टूटे तो सेल कर दीजिए, 21,780। मैं अभी का ये व्यू दे रहा हूँ, रात को तो मैं परफेक्ट व्यू आपको बना के दूंगा। ये अभी व्हाट हैपेंड इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी वाला वीडियो है, 3:30 बजे ही बना दिया मैंने, देख लीजिए ना, कोई मेरे पास क्लू नहीं है। तो कल आपको दोनों लेवल पे ध्यान देना है। 790 टूटे
शॉर्ट कर दीजिए कल 780, सॉरी 780 टूटे शॉर्ट कर दीजिए। और लॉन्ग आपको तभी करना है जब 22,100 टूटे, 22,100 टूटे तो आप लॉन्ग कर लीजिए कल। तो बहुत इजीली आपको बता दिया, 900 पे क्लोज हुआ है, 900 पे क्लोज हुआ आज, 200 पॉइंट ऊपर और बढ़ जाए तब आप बाई करिए इसमें, यानी कि 22,100 के ऊपर जाए तो। और सेल आप आराम से कर सकते हैं 790 के नीचे, ठीक है कल। अब आ जाता है निफ्टी पे। फिर मैं आपको रिलायंस जो बिग बॉय रिलायंस का भी थोड़ा सा चर्चा कर दूंगा। आज वो काफ़ी वीक था, तो इसमें आप देख सकते हो, इसमें भी आपको यहाँ सपोर्ट है। अच्छा, ये सपोर्ट काफ़ी, इसमें सपोर्ट थोड़ा ऊंचा है, इसमें सपोर्ट आ रहा है 230, 230 पे सपोर्ट आ रहा है। तो 230 टूटेगा तभी आप शॉर्ट करिएगा कल, 230 टूटेगा तो। और आपको बाई तो तभी करना है जब 342 टूटे, 342 अगर क्रॉस हो जाता है तब आपको बाई करना है। और 230 के नीचे आप कल आराम से सेल करिएगा इसको। ये निफ्टी का भी हो गया। अब हम रिलायंस का आज का चार्ट देख लेते हैं, क्योंकि बिग बॉय है भाई ये मार्केट का, मार्केट को चलाने में इसका हाथ रहता है। और आज ये चला नहीं, उसके बावजूद निफ्टी काफ़ी स्ट्रांगली रखा। इसका मतलब आज डिस्ट्रीब्यूशन फेज था कहीं ना कहीं। देखिए क्या तगड़ा, इसको बोलते हैं बियरिश एनगल्फिंग। कल की फ्राइडे की पूरी कैंडल को इसने एनगल्फ कर दिया, तो रिलायंस वीकनेस भी दिखा दिया आपको। दिस कैंडल इज नोन एज बियरिश एनगल्फिंग। आपको और छोटा करके इसको दिखा देता हूँ। बियरिश एनगल्फिंग मतलब पिछली कैंडल को अभी वाली रेड कैंडल ने पूरी तरह से ढक लिया। सॉरी 2 डेज लिखा गया, 2 मंथ्स कर देता हूँ तो कैंडल अच्छी से दिखेगी आपको। अब देखो पिछली कैंडल को इस रेड कैंडल ने पूरी तरह ढक लिया, इस रेड कैंडल ने पिछली कैंडल को पूरी तरह कवर कर लिया, इसीलिए इसको बोलते हैं बियरिश एनगल्फिंग। फ्राइडे की कैंडल को आज वाली कैंडल ने पूरी तरह निगल लिया, आप समझ सकते हो इसको हिंदी भाषा में, कवर कर लिया, निगल लिया, कुछ भी समझ लीजिए। तो ये कहीं ना कहीं कल जैसे ही रिलायंस का लो टूटेगा 2108 का, तो एक बड़ी गिरावट कल रिलायंस भी दिखाएगा 80 से 100 पॉइंट की, 80 से 100 पॉइंट की 2108 टूटने के बाद, ध्यान रखिएगा ठीक है। तो बस यही है अभी को व्हाट हैपेंड में। अगर आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक्स के बटन आपको दबाना आता ही होगा, ज़रूर दबा दीजिएगा। और जिसको बिल्कुल पसंद नहीं आया बिल्कुल डिसलाइक दबाइए, दोनों ऑप्शन आपके हाथ में है। मेरा काम मैं करते जा रहा हूँ ईमानदारी से। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ।